हेलो एवरीवन, वेलकम टू कलसन। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने बात की कैसे प्लैनेट केतु जोगी की राह पे लेके जाएगा आपको, तो मैंने उसमें बताया था कि कुछ लोगों के पास धन भी नहीं होगा तो उनको क्या करना चाहिए। देखो, मंदिर तो हर एक जगह है। मैंने उसमें बताया था कि ये मंत्र करना है, माता दुर्गा की शरण में चले जाइए और आपको नंगे पैर जाना है मंदिर में। अगर जा सकते हैं तो 2 टाइम जाना ही पड़ेगा। तो मैं अभी इस ही श्रृंखला को आगे बढ़ा रहा हूँ। इसमें शायद 4-5 वीडियो आएंगे, तो ये बहुत ही हेल्पफुल होंगी उनके लिए जो इस प्रॉब्लम से यूज़ रहे। बहुत ही कम लोग नहीं, मैं 1% लोग तो बोलूँगा। ज़रूरी नहीं ये यहीं पे होगा, इंडिया में ही होगा, हर एक कंट्री में ऐसा होता है। आपने देखा होगा कि लोग इवन कि आपने चाइना में भी देखा होगा, एक सुसाइड जंगल नाम से सुना होगी ये टर्म। जंगल में लोग जाते हैं और वापस नहीं आते, सुसाइड कर लेते हैं वहाँ पे जाके। तो ये वहीं से ही ये रास्ता निकलता है, क्योंकि ये मोह माया से आपको दूर लेके मोक्ष की ओर लेके जाता है प्लैनेट। तो मैं अभी जो बात करने जा रहा हूँ उनके लिए जिनके पास अगर एक्सेस है, मनी का, पैसे का एक्सेस है, तो उनको क्या करना चाहिए कि आपको कुछ दान करने चाहिए डेली। ज़रूरी नहीं कि एकदम से आपके साथ होगा, अभी सुबह आपके साथ सारे पैकिंग करो, आप निकलोगे आप छोड़ के, ऐसे धीरे धीरे होगा। आपको ना कुछ चीज़ों का ख्याल रखना। देखिए, अगर आप शादीशुदा है तो एक बात का ज़रूर ख्याल रखिए कि आपको दूसरी जगह आपको रिलेशनशिप बिल्कुल नहीं जाना है। चाहे आपको सामने से कोई ऑफ़र भी आ जाए तो प्लैनेट केतु आपको ऐसा ऑफ़र दे देगा, आपका टेस्ट लेगा और आप वहाँ पे मोस्टली फेल हो जाते हैं। क्योंकि एक तो होता है कि लोग गलत रास्ते पे चले, खुद ही आपको ऐसे मौके मिल जाएंगे, तो फिर आपको यहीं से बचना है, वहाँ से चुपचाप निकल लेना है। आप अगर शादीशुदा तो अपनी वाइफ के साथ ही आपको लॉयल रहना है। सिंपल सी बात ये है। देखिए, अगर आप शादीशुदा नहीं भी है तो क्या करना है, तो देखिए, शादी से पहले आपको इन चीज़ों में नहीं पड़ना। रिलेशनशिप में मैं किसी को भी सलाह नहीं देता, इन चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। थोड़ी अट्रैक्शन ज़रूर होती है, लेकिन उसको इस चीज़ में नहीं लेके जाना चाहिए, क्योंकि यहीं से वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। क्योंकि ऐसे नहीं वो सीधा ही आपको आपके साथ सारा कुछ बुरा होने लग जाता है, लेकिन वो ऐसी अपॉर्चुनिटी देगा कि आप गलत राह पे निकल जाओगे। जैसे एक बोलते हैं कि कोई नशा करता है, शराब पीता है, शराब ही पीते जाता है। शुरुआत करते हैं बियर से या फिर दारू शुरू कर देते हैं। कुछ तो बड़े नशे करते हैं, चरस, अफीम, गांजा, तरह तरह के बड़े नशे हैं। जिसके बाद जितना दान है उसके हिसाब से वो लग जाते हैं। ऐसे कि अगर मैं बात करूं जो लोग आज की पीढ़ी की, तो ज़्यादातर लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं दूसरी अपोजिट सेक्स के प्रति। तो वो ये भी एक तरह का नशा ही है, गलत नशा है, और इसमें भी आप गलत रास्ते पे चले जाते हैं, फिर वापस ही नहीं हो पाती। तो फिर यहीं से ही वो आपको वो सारा कुछ दिखाएगा और जो आपने किया है आपके सामने लेके आएगा। बिल्कुल, प्लैनेट केतु क्या है कि आपकी प्रीवियस लाइफ को जानता है। जैसे चीज़ें आपके साथ होनी शुरू होएगी, आपको क्या होगा कि जो भी आपकी प्रीवियस लाइफ रही है, बचपन के बाद युवावस्था में आए, जो आपने काम किए हैं आपके सामने ला के आएगा बिल्कुल, और दिखाएगा आपको आपने क्या क्या गलत काम किए। एक और चीज़ मिस कर रहा था मैं, वो भी बता देता हूँ कि मांसाहार और शराब से आपको मुक्त करना है। आपको अपने आप को इसमें चीज़ों में नहीं पड़ना है, क्योंकि मांसाहार से भी इसका संबंध है। जो मांसाहार करते हैं उनको भी इसी राह पे वो बाद में सारा कुछ दिखाता है। अच्छी तरह से समझ रहे होंगे जो इस पे ऐसी परिस्थितियों से जूझ रहे होंगे, उनको पता है कि ऐसा होता है। देखिए, मांसाहार तो वैसे भी किसी को भी नहीं करना चाहिए आज के टाइम में, लेकिन ये चीज़ें धीरे धीरे अब तो वेजिटेरियन मीट की भी सुविधा है, और वेज में इतना कुछ है कि आप बहुत कुछ खा सकते हो अपने जीवन को चलाने के लिए। तो ये ख़ास आपने ख्याल रखना है कि अगर सपोज़ आप कर रहे हो, इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, तो इमीडिएटली इसको छोड़ दीजिए। मांसाहार आपने नहीं करना है। जो भी आपके गुरु हैं, चाहे आप मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारा, मस्जिद, कहीं भी चर्च, जहाँ भी जाते हैं आप, वहाँ पे आपने जाना है डेली। और जो मैंने जो मंत्र आपको बताया वो तो मैंने हिंदुज़म के हिसाब से बताया, क्योंकि मैंने उस पर स्टडी की है। ये प्रैक्टिकल नॉलेज है, ये कोई मैं बुक्स की बातें नहीं करने आ रहा हूँ आपके साथ, जहाँ पे कि कोई भी बुक्स पढ़ के आपको ज्ञान दे देगा कि बुक्स में ये लिखा था तो मैंने पढ़ के आपको सुना दिया। ये प्रैक्टिकल्स हैं, ये जो चीज़ें आपको बचा सकती हैं मैंने आपको बिल्कुल क्लियर यहाँ पे बताया है। तो आपको थोड़ी हिम्मत रखनी है, धैर्य रखना है। और अगर आपके पास अपनी कुंडली वगैरह है तो
आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि मार्स की पोजीशन कौन से नंबर पे है, कौन से घर बोलते हैं यहाँ पे, कौन से हाउस में है। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि और क्या कर सकते हैं आप। और अगर आपके पास थोड़ा धन है तो कुछ चीज़ें आप शुरू करनी है साथ ही साथ, जैसे कि आपने गली में कुत्ते हैं, अगर आपने खुद का कुत्ता पाल रखा है तो बहुत अच्छी बात है, उनकी सेवा करनी है। उनको दूध में रोटी, मीठा नहीं उनको देना, याद रखना मीठा बिल्कुल नहीं देना, उनको रोटी देनी है, दूध देना शुरू करो। ऐसे कि 7 तरह का अनाज आपने सुना होगा, 7 अनाजा बोलते हैं, वो लेके आपने, वैसे तो कुछ दिन होते हैं, जैसे वेडनेसडे होता है, ट्यूसडे होता है, ट्यूसडे वाले दिन आपने उनको चिड़ियों वगैरह को डालना है। बाहर जाके कहीं भी डाल सकते हैं, यहाँ पे पक्षी वगैरह आते हैं। तो ऐसे इन चीज़ों का अगर दान करना शुरू करेंगे तो आप इस चीज़ से बच सकते हो, इन प्रभावों से आपको बचा सकते हैं। लेकिन आप कोई भी गलत रास्ते में मत जाना, जो भी गलत आदतें आपने करी होगी वो आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, अगर आप दोबारा फिर से ज़िंदगी से जुड़ना चाहते हैं। एक और ख़ास बात बताता हूँ, अगर आप मैरिड हैं और आपके बच्चे हैं और बच्चों में लड़का है या लड़की, अगर लड़की है तो आपकी किस्मत पलट सकती है। बिल्कुल, आपकी लड़की आपको एक नया रास्ता बता सकती है। आपकी अगर छोटी लड़की है तो आप उससे बात कर सकते हो। देखिए, कहने को ये बात बहुत ही ऐसी लगेगी कि मैं कैसी इलॉजिकल बात कर रहा हूँ कि एक बच्चे को क्या पता होगा, है ना। देखिए, एक बच्चा भी आपको एक अच्छा रास्ता दिखा सकता हो। घर लड़की, स्पेशली लड़की की बात कर रहा हूँ, लड़के की नहीं। लड़की आपको एक अच्छा राह बता सकती है कि जो अब अपनी ही संतान से पूछोगे भी मैं कैसे इस चीज़ से निकलूँ, वो आपको सारे रास्ते बताते जाएगी। ये लिख के ले लीजिए, अगर आपके पास लड़की है तो आप धन्य हैं। तो इस तरह से आप कुछ और दान है, अगर थोड़े बहुत और आप स्पेंड कर सकते हैं पैसे, तो ब्लैक और वाइट पट्टी वाला कंबल होता है, वो कंबल का दान कर सकते हैं। किसी को बाहर दान कर सकते हैं सर्दी में, किसी धर्म स्थान पे भी कर सकते हैं, मंदिर गुरुद्वारा, जहाँ भी कंबल आप दान कर सकते हैं। 7 अनाजा, इसी तरह कुत्तों की सेवा करिए, ठीक है। और माँ दुर्गा टेंपल जाइए। तो क्या होगा कि 40 दिन के बाद खुद ही नोटिस कर लीजिए कि आपको इससे कोई फ़ायदा मिला है कि नहीं मिला है। अगली श्रृंखला से मैं बात करूंगा कि कैसे प्लैनेट मंगल का क्या योगदान होगा इस स्थिति में, ठीक है। आप हिम्मत नहीं हारनी है, आपने इस रास्ते को चुनना है और दोबारा फिर से जुड़ना है, और सारे गलत काम नहीं करने हैं, ये याद रखिएगा। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।